तो गाइस रोटी खा लो। ये लासी भी मैंने दाल मिला के खाया करूँ, मैंने अलग मज़ा आया। ठीक है, ये दाल मखनी है ओके, और ये रोटी कुछ बढ़िया टेस्ट बिठा के चलो खाते हैं। टाइम हो रहा है भाई 2 बज गया लगभग। आज संडे है तो ऑफिस से किसी का फ़ोन वगैरह आना नहीं है, तो माइंड रिलैक्स करके सो यार चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा काम करा हुआ यार, स्टेबलाइजर लाइट ज़्यादा बना हुआ है अपनों, तो विंग ठीक करा हुआ, मैं आपने बताऊँगा किस तरह ठीक होगा। ओके सो भैया फंसा रहा हूँ, पहला हैंडल बंद कर देगा लाइट। ओ यो लॉक यो न ऑन है। अच्छा यो पूरा ऑफ है, यो पूरा ऑन है। इन ऑन ये है कि या अगर ये पूरा ऑफ हो जाओ ठीक है, यो चेंज हो रहा है भाई। अगर इन पूरा कर देगा ना तो पूरे जनरेटर की वायर लगा सका ठीक है, और मेन सप्लाई की भी लगा सका। ये मैं 2 पोल है, ये 2 पोल हुआ है, ये लिख भी रखे 2 पोल ठीक है। तो इसने मैं लाइट काट के ऑफ कर दूँ घर की ठीक है। ये वे लाइट को कनेक्शन हो गया ऑफ, क्योंकि अपा कम ज़्यादा खराबी में वोल्टेज में वो 260 265 काट है वोल्टेज, जी कारण अपने घर 2 LED खराब होगी। एक ऊपर जो 48 इंची लाग रही है ना, सॉरी 43 इंची वह खराब होगी, नीचे 32 इंची वह खराब होगी। चेक करवा के नहीं पड़ेगी, वन की दिक्कत होगी वहाँ। लाइट तो आवे, डिस्प्ले को नहीं आवे। दौड़ते तो आप ये लाइट इमा क्यों है कि वोल्टेज हर वोल्टेज में एक सिस्टम हुआ है, इतना बड़ो कि कॉन्टैक्ट लगे हुआ है, कॉन्टैक्टर सो भी आप कंट्रोल कर सका। जिस तरह यो अपनो वोल्टेज है, यो अभी मैं छोड़ के गई हूँ इस तरह मुंदो करके। अगर आप सोचो यार ऐसे ही हो दीवार का करना है, क्योंकि यो नट ये नट ये सारा नट खोल के एक बार ओपन करांगा ठीक है। ओपन करने के बाद में अपन ये वोल्टेज ना मैं ड्रॉप करांगा थोड़ी, अभी वोल्टेज ज़्यादा आएंगी ठीक है, तो मैं आपने ड्रॉप करके दिखाता हूँ। तो भाई स्टेबलाइजर है ये कुछ इस तरह का हुआ है अंदर में ठीक है। करंट वगैरह चेक कर लूँ मैं, कोई नहीं आना लग रहा ठीक है। ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है क्योंकि वो 5 किलोवाट को है। एक ही में ट्रांसफार्मर वो भी है देखो छोटा सा, वो कंट्रोल करने खातिर है। वो अन्य मतलब AC ने DC में कन्वर्ट करके ये चीज़ें कुछ चीज़ें में DC में चला है। ये भाई 3 ही माँ रिले लाग रही है ठीक है, ये रिले कंट्रोल करे सब कुछ। ये मैं आपने जो बताओ ना लाइट कम ज़्यादा कौन सा पॉइंट करा है, तो भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, एक यो पॉइंट, एक यो वाइट कलर का यो पॉइंट और एक यो वाइट कलर का पॉइंट, ये 3 जो लाग रहे हैं ना, ये जो नीचे है ये 3 मोस्पेड है ठीक है। और ये जो 3 है ना ये कंट्रोल करते हैं इसकी लाइट को। ये रिले वगैरह सब कुछ ओके ही, कोई दिक्कत को नहीं ठीक है। या थोड़ी सी जलेड़ी सी लगा मैंने, क्यों दिक्कत ये मैं पावर सप्लाई आ रही है जा रही है वो देखनी पड़ेगी। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई सारा ठीक है इन्हें, इसकी लाइट सारी कंट्रोल करके फिर इसने करता हूँ मैं बंद है ओके। गाइस आप देख सकते हो इसमें लाइट है 230 232 ये ठीक है। और जो पीछे से लाइट आ रही है 170 मैंने चेक करी है ठीक है। तो 60-70 वोल्टेज इसने बढ़ा रखी है। तो ये 230 है ना, ये अपन ने करनी है 215 यानी 15 या 210 कराऊंगा, इसमें कंट्रोल कराऊंगा। तो उनसे वो जो मैं आपने बताया ना उनसे ये कंट्रोल हो जाएगी, तो मैं आपने करके बताऊँगा ओके। तो भाई 193 कर दी मैंने लाइट, या 193 कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, बढ़िया है ठीक है। 170-80 आ रही है तो बढ़िया बना रखी है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। 193 200 तक ठीक है। एक बार ऐसे और चला देख लो सही अगर चल गई तो ओके रिपोर्ट है। और जो मैं आपने बताऊँ जो मैं आपने बताया ना, जो वाइट जो दे रखे है लाल कलर का जो शेल है इसके नीचे जो वाइट कलर का, अगर इसने लेफ्ट साइड करा ना तो भाई लाइट 350 होगी पूरा। मैं चेक करी ठीक है। राइट साइड में करनी, जो बीच आ रहा है ना इसने आप ना लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो लाइट ज़्यादा हो जाएगी, बीच में कर देना है थोड़ा सा सेंटर राइट में तो पूरा 200 है, इस साइड में कर दोगे तो 240 हो जाएगी।
और इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं है। T1 है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर T1, और उसके ऊपर देखो T3। ये मैं आपने दिखा दूँ बेटे को, ये देखो T3, और वो T2 है। तो T3 है ना, उसके सामने मोस्ट पेड है ना, बीच वाला मोस्ट पेड है ये। इसके सामने ऊपर वाला जो बीच वाला ना, मतलब वो लाड़ा है C, ठीक है। ABCD है, ABC। तो ये उल्टा है, इस पे ABC, अब बीच वाला लाना, ठीक है। बस बीच वाले से कंट्रोल करके आप इसकी लाइट कम कर सकते हो। तो ये मैं इसी चला के देख लो एक बार, चल रहा है कौन सा पे। मैं 190-92 पर लाइट कंट्रोल करके आया हूँ। अभी इसमें देख लेते हैं कि वो कितने का। वो देखो वही है, 197 लाइट आ रही है, ठीक है। वो अपने डिजिटल मीटर दिखाना आ रहा है 192, 93, 94। यह है ना इसकी 197 जो मीटर, जो एक्चुअल में ये भी दो प्रकार का है, जिसमें एक इन आउट दोनों चीज़ शो करेगा, ठीक है। इसमें एक ही शो करेगा 198, यानी कि ये आ रही है। जो जान लग रही है वह ऊपर मीटर ही चेक कर सका आप। तो ये 1990 है ना, तो मैं अपने मीटरों दिखाऊं आउटपुट कितनी है इसकी। तो दोस्तों मैं लगा के छोड़ दिया, ठीक है। अब देख लो मीटर में रीडिंग बिल्कुल 10-9 आ रही है। क्यों आ रही है ये 10-9 पता है? क्योंकि एक में प्लस को पॉइंट लगा रखे इसके अंदर। वैसे माइनस प्लस इसके अंदर होते हैं वो नहीं, ठीक है। वो AC करंट में को नहीं, वो DC करंट में होगा माइनस प्लस। ये DC करंट नहीं है, ये AC करंट है। इसमें न्यूट्रल फेज होते हैं। तो अब देखो 197 दिखा रहा है ना इसमें, तो इसकी आउटपुट चेक करनी है अपन, तो इसमें लगा देंगे। तो इसकी आउटपुट देखो कितनी है, 1 मिनट। यह देखो इसकी आउटपुट 227-228 बिजली बनाना लग रही है। मतलब यो पूरे कितनी है 197 पूरे 228 मतलब कि कोई दिक्कत कोई नहीं, ओके रिपोर्ट है भाई, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है वो, ठीक है। ये पापा यूँ अम्पेयर भी चेक कर सका। अम्पेयर खातर अपन कड़े कुछ को लगाना, जो यो एक यो पॉइंट है, एक फेज या न्यूट्रल कौन सा भी उठा लो, उसमें अंदर सीधी यो क्लैंप मीटर है, इसको सीधा ऐसे करके और छोड़ दो, ठीक है। अब अम्पेयर देखो कितना है। अब अपना एम्पेयर कितना दिखा है 0.1, यानी कि अभी तक AC को कंप्रेसर चालू होनी है। AC को कंप्रेसर चालने बाद में ये एम्पेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने एक बार कंप्रेसर स्टार्ट करके दिखा दी रुको। अब देखो ये AC को रिमोट है, 1 मिनट। तो देखो ये AC को रिमोट है, ठीक है। मैं लगाऊंगा टर्बो मोड पर। टर्बो मोड पर लगाते लगाते कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा भाई, देखिए। देखो ये कंप्रेसर स्टार्ट होने लग रहा है, रनिंग में गया ना, देखो एम्पेयर उठाने लग गया ये 0.8, मतलब कुछ भी को नहीं, 1.2, यानी कि 5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर करंट पे अपनी AC चल रही है, ठीक है 16 पे, ठीक है। तो ये सोचो आप कि जो इन्वर्टर AC हो ना, जो इन्वर्टर AC होती है ना, ये इनके अंदर क्या होता है सिस्टम में, जैसे अगर 16 पे चलाऊंगा तो ये 5 एम्पेयर पे चल लगी, 5 स्टार AC है यार, ठीक है। मार्केट में पहला विंडो AC होया करती, ठीक। वह AC 18 एम्पेयर, 14 एम्पेयर लेके 18 एम्पेयर के बीच में रहा करती वह, 14 एम्पेयर लेके 18 एम्पेयर का बीच में वह रनिंग करे करती कंप्रेसर भी, ठीक है। और जो यह AC है ना, यह अपने ही चल रहा है सिर्फ 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर। आप स्टार्टिंग करांगा इन्हें 5 एम्पेयर पे स्टार्ट होगी, चलो ठीक है। कंप्रेसर तो मैं मैनुअली कंप्रेसर स्टार्ट करे, मैं ऑप्शन दे हो रिमोट में यहाँ पर। अगर कंप्रेसर को थोड़ा टाइमिंग होगा 4 मिनट 5 मिनट बाद में स्टार्ट होगा, 2 मिनट बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप रिमोट बंद करके छोड़ोगा AC तो हाथों हाथ स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। रनिंग कंडीशन में रहोगे, वो एक्टिव रहोगे, क्योंकि हमने PCB वगैरह बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है भाई इसमें, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट बंद कर दी, मैं लाइट चली गई तो कंप्रेसर टाइम लेगो, ये चीज़ ने पहले दिन रिस्टार्ट करके फिर दोबारा एक वो नई टोन बनाओ आपकी। तो वो आपने क्या बताया, हाँ ये AC इन्वर्टर AC है ना, ये दो मतलब स्टार्टिंग में 5 एम्पेयर पर चलने लग रही है, ठीक है। अगर एम्पेयर ज़्यादा बढ़ाओगी तो रीडिंग लोड उतनी वो बढ़ाओ भाई, जो भी आप याद रखियो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लाइट 267, भाई ये लाइट इतनी बड़ी क्यों है भाई, मतलब ये लाइट में दिक्कत कर सके भाई ये अपना चीज़ा खातर, मतलब लोड बढ़ा तो ये लाइट बदल। लेकिन एक बात और दिखाऊँ मैं अपने, ये अपने 4 एम्पेयर पता लग रही है इससे, ठीक है। ये मैं वोल्टेज पे गए हो 0 होगी,
लेकिन यो मैं क्या खातर लगा रखे अपना ये बताऊँ मैं एग्जाम्पल एक सीधो सीधो। तो देखो पूरे तार लगा दिया पा और एक और लगा दिया, ये मैं दोनों तार लगा दिया। तो लाइट देखो कितनी बनाई है 236 और लाइट देखो 268। यो मतलब ये है कि यो सारी चीज कंट्रोल करा, अगर ज्यादा आ गई तो यो कंट्रोल करो, कम आ गई तो यो कंट्रोल करो। तो भाई भाई सेटिंग थोड़ी सही होगी नहीं मेरा, दोबारा कर क्या आता हूँ उनकी सेटिंग। ठीक है, इतनी लाइट या लाइट भाई सब कुछ खराब कर सके है, क्योंकि अपने घर 250 वोल्टेज का सिस्टम है जो भी है। अपन सेट कर लिए बिल्कुल सही, 240 पे सेट कर लिए यार। ठीक है, बोलते मत मत मार के ये सेट होगा। लो यू ही साइड आ रहा है वो बीच में कर देना, दूसरा ऐसे क्रॉस बना देना, तीसरा ऐसे यानी कि ऐसे एच बनाना है इसको, तो ये सेट हो जाएगा सही। कर दिए बिल्कुल 197 ही रहेगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी मोटी होगी 200 तक चल जाएगी, ज़्यादा 210 हो जाएगी, 210 ऊपर नहीं टिपेगी। ठीक है, ये वैसे नहीं पर टर्बो मोड में और गिर के देख लूँ मैं कंप्रेसर स्टार्ट चला करके हाथों हाथ। तो ये है इसका कुछ टर्बो मोड। अब देखते हैं ड्रॉप कितनी होगी। देखो जिस तरह की है कि लाइट ड्रॉप होगी ना, जब तो वोल्टेज उल्टो काम करने लग जाओ, लाइट थोड़ी ज़्यादा देने लग जाओ। तो भाई पिछले 15 मिनटों ऐसी चलने लग रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो लाइट अपनी यही है 198, 200, 203, 204, बस 205 ऊपर नहीं गई है, 195 नीचे को गई है। 10 वोल्टेज ड्रॉप होने लग रही है। अब तो 10 भी को नहीं होने लग रही, एक दो ड्रॉप होने लग रही है। देखो तुम नॉर्मल सी चीज़ है और बिल्कुल सब कुछ सही परफेक्ट काम करने लग रही है। ओके, तो इस तरह आप सेट कर लियो भाई, जो कुछ कदे वोल्टेज वाल्टेज में दिक्कत हो जाओ तुम आपने बतायो भाई, जो 3 पॉइंट है ना मन ला के मल्टीमीटर लगा के चेक करियो, नहीं ज़्यादा भी हो जाए वोल्टेज 300 तक चल जाए। तो भाई मैं चिकनवा सारे बुआ की छोरी छोड़ने का था। ठीक है, एक बुआ की छोरी ही और एक बुआ की छोरी खुशी और सुमन बंदा उन्होंने चिकनवा से छोड़ दिया। वहीं बस आना रही है, चल जाएगी बाकी सारी रवा तो नज़दीक है, कोई दिक्कत बात को नहीं। मैं वीडियो बना ली। ठीक है, ये और आन दो और वीडियो बनाओ है। देख लो भाई बारिश आई बहुत तेज, छत पे पानी पानी हो गया, छत भर गई पानी सारी। ओके, और ये ठंडा पानी पीने वाला।